बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुला लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। कुछ देर वक्फे के दोबारा समाअत में दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त से भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 12:30 बजे समाअत करेगा। जुडिशल एक्टिविज्म की जेल सहूलियात से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। बानी पीटीआई के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस भी आज मुकर्रर। नैब तरमीम 2024 के खिलाफ दरखास्त भी आज ही सुनी जाएगी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। लापता पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नईम अहमद यासीन की बाजियाबी दरखास्त पर समाअत भी आज ही होगी। रहीम यार खान NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 2 लाख खवातीन समेत 5,26,903 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। वफाकी काबीना का इजलास गुज़िश्ता रोज़ होना था, वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी कर दिया गया था। ना मैं चापलोस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की फिर बढ़त। पेशावर में बार कौंसिल से खिताब में कहा, जब कहता हूँ कुछ लोग आइन की बालादस्ती करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदेही नहीं करूँगा तो इस्लाह कैसे होगी। सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोलें तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज़ में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते, आगे नहीं बढ़ सकते। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गंडापुर 4 दीवारी के पीछे अलग नजर आते हैं, जलसे में निकलकर मौला झट बन जाते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं गंडापुर के राब्ते मेरे काम आएंगे। असम्बली में जो हुआ इसे रोका जा सकता था। असम्बली में मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत मदहम पड़ गई। असम्बली वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ बैकफुट पर थी। इनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी है। अप्रैल तक जून की समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे की वसूली सितंबर तक नवंबर 3 माह में की जाएगी। सारिफिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज जारी। 1,73,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। वज़ीर आज़म फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फारूक का कहना है कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पोलियो के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज में विफाक और सूबे ने मौसर पॉलिसी तश्कील दी। अगले चंद माह में 3 से 4 आला मेयार की मुहिमात पोलियो के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करेंगी।